हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त सत्येंद्र यादव। आप देख रहे हैं जेड प्लस न्यूज 33। तो कल 1 जून है और लास्ट चरण का चुनाव होने वाला है। तो कल आप लोग जाएं और अपना मत अधिकार यूज करें और अपना पसंदीदा और अपने बच्चे को अपना भविष्य देखते हुए अ, नेता को चुने। और सबसे पहले ये ज़रूरी है कि यही एक बहुत बड़ा पर्व है जिसके बदौलत आप मतलब अपने मन के नेता को चुन सकते हैं और अपनी मन की बात को कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद तो फिर 5 साल आप के पास कितनों भी आप छटपटा लीजिए, आपके पास कोई चांस नहीं है कि आप कुछ कर पाइएगा। तो आपके पास एक बहुत बड़ा एक मौका है। इस पर्व को पर्व की तरह मनाइए और इस जिस प्रकार से गर्मी भारत में बढ़ रही है, अपना हेल्थ का ख़्यालात रखते हुए आप लोग जाएँ, वोट करें। ताकि सबसे पहले तो बोला गया है हेल्थ इज़ वेल्थ। और तो अपना स्वास्थ्य को अपना रखते हुए जाएँ। और सबसे बड़ी बात है कि प्रज्वल रेवन्ना भारत वापस आ गया है और उन्हें पुलिस हिरासत में भी ले लिए हैं। लेकिन इस पे प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो अभी मौन व्रत पे चले गए हैं। और मौन व्रत पे वो जब भी वोट होता है और लास्ट चरण का होता है तो वो चले जाते हैं। इसके पहले भी चले गए थे, केदारनाथ गुफा में थे। और जब वो जा रहे हैं तो कोई भी काम तो जानते हैं कि कैमरा के सामने ही आकर करते हैं। और उनको सोचना चाहिए था थोड़ा-सा कि हम प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री पद की एक अपना गरिमा होता है। लेकिन फिर भी वो मौन व्रत भी रखते हैं तो कैमरे के सामने रखते हैं। और ये तो हर व्यक्ति समझ सकता है कि जब मौन व्रत रखने गए हैं भाई, तो कैमरे की क्या ज़रूरत है? मौन व्रत में तो कैमरा से और डिस्टर्बेंस होगा। लेकिन वो तो अपनी तरीक़े से राजनीति करते हैं। और ये गोदी मीडिया का एक बहुत बड़ा नाकामी का भी चेहरा साफ़ हो रहा है कि गोदी मीडिया को जो दिखाना चाहिए था, जिस प्रकार से देश में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिस प्रकार से लोग मर रहे हैं, वो कभी तो दिखाएँगे नहीं। हैं कि हमारे बब्बर शेर जो हमारे वोटर्स हैं, हमारे सपोर्टर हैं, जो हमारे नेता हैं, वो ये सब जिस प्रकार से हमें इस गर्मी में साथ दिए हैं, मैं उन लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि वो 1 मिनट भी अपना ध्यान ना हटाएँ। और ज़ाहिर-सी बात है, ये एक बहुत सही बात विपक्ष किस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, वो नहीं दिखाएँगे। लेकिन वो दिखाएँ कि वो कहाँ जाकर फिर 48 घंटे के लिए मौन व्रत पे जा रहे हैं। उनका फ़ोकस पूरा वहीं रहेगा, जबकि विपक्ष ये भी बोले हैं कि हमारे पत्रकार मीडिया पे भी बैन लगना चाहिए ऐसे चीज़ को दिखाने के लिए। लेकिन कहाँ से दिखाएँगे? इससे पहले नरेंद्र मोदी जी तो 48 घंटे के लिए जा रहे हैं मौन व्रत पे। हमारे देश के चुनाव आयोग तो जब से स्टार्ट हुआ है, वो मौन नहीं व्रत पे हैं, क्योंकि आज चाहे प्रधानमंत्री जी का आचार संहिता का उल्लंघन की बात हो या तो फिर लोगों द्वारा वोट होने के बाद उनका एग्ज़िट काउंटिंग की माँग की बात हो, किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं लगा रहे हैं। आपने तेजस्वी यादव का से सुना ही हो सुना होगा कि किस प्रकार से, और प्रतिदिन देख भी रहे हैं। क्योंकि जैसे एक इसका साक्ष्य प्रमाण है कि जब भी कोई व्यक्ति अगर आचार संहिता का उल्लंघन करता है, तो जो नेता गलती करता है उसी के पास उसका नोटिस जाता है। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी गलती करते हैं तो उसका नोटिस जेपी नड्डा के पास जाता है, उनके पास नहीं जाता है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि किस प्रकार से चुनाव आयोग से आप उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए मैं देश के सभी वोट में जो भी जहाँ भी जो लास्ट चरण का वोट बाकी है, जहाँ भी जहाँ-जहाँ भी वोट हो रहा है, वहाँ के हर सदस्य से मेरा एक अनुरोध रहेगा, ये देश के लिए आप बहुत बड़ा काम करेंगे। इसलिए ये पर्व जो है, इसको अच्छा से आप इस पे काम कीजिए। आप वो जब लास्ट वोट देते हैं तो आप 70 सी फॉर्म का भी माँग कीजिए। और ये फॉर्म माँग करके आप एक देश के लिए बहुत बड़ा काम करेंगे, क्योंकि ये ये पर्व जो है लोकतंत्र को खतरे से यही निकालेंगे। तो आप अ,
बार बार मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ कि आप वोट देने से पहले, क्योंकि चुनाव आयोग से कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ कि आप 76 फॉर्म मांगे। चाहे तो आप अभी देख लीजिए, गोदी मीडिया दिखाते हैं कि मोदी जी आप आम चूस के खाते हैं या काट के। इस प्रकार से हमारा देश की गोदी मीडिया जो है इस कगार पे आ गया है कि हमारा पत्रकारिता का स्थान भी हमारे देश के कितना पिछला पायदान पर चला गया है। तो ये सब मीडिया वाले भी तो वैसे ही बने हुए हैं, चुनाव आयोग वैसे ही हैं। हमारे नेता प्रधानमंत्री जी का आप सुने ही होंगे, किस प्रकार से जब किसी का लिखित मैनिफेस्टो लागू हुआ उसके बाद भी आपकी मंगलसूत्र उनमें बांट दिया जाएगा, आपके पास 2 भैंस है तो 1 भैंस ले लिया जाएगा, आप उजरा करेंगे, आप मछली खा रहे हैं, हम बायोलॉजिकल नहीं है, हम परमात्मा का अंश हैं। ये मतलब इतना नीचे गिर जाते हैं कि एक बच्चा भी इस बात को समझ सकता है। तो कभी बोलेंगे कि गांधी जी को कोई नहीं जानता था 80-85 से पहले। तो ये मतलब ऐसे-ऐसे बात करते हैं कि एक 2 क्लास 3 क्लास में पढ़ने वाले बच्चे भी को भी ये बात को खराब लग रहा होगा। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे खास तौर पे मोदी जी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमें ये तो ज़रूर लगता है कि हमारे देश के लिए ये कितना दुखद की बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा के लिए कितना ये नीचे गिराते ले जा रहे हैं प्रधानमंत्री पद की गरिमा को। तो इससे कहीं न कहीं दुःख होता है। तो मैं आप सभी दोस्तों से अपील करना चाहूँगा कि ये वोट देने से पहले एक बार सोच समझ कर वोट दें। एक ऐसा नेता चुनें जो आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चे को भविष्य के लिए खड़ा रहे। तो थैंक यू दोस्तों, ये सब सारी चीज़ों को देखते हुए आप मतदान करें और अपना जिस प्रकार से गर्मी बढ़ रही है अपना शरीर का ध्यान रखें। और बाकी जो भी है शेयर कमेंट करें, जो भी कहना है आप कमेंट करके कहिए। तो अगर जो आप नए चैनल पे मेरे हैं सब्सक्राइब कीजिए, जेड प्लस न्यूज़ 33। थैंक यू।